हर्षवर्धन जी, ये बताइए, एक कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वैसे ही जो शिवसेना युवाटा है वो कह रही थी कि देखिए, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा करके मराठी मानुस के साथ धोखा किया गया है। ऊपर से क्या होता है कि ऐन मौके पर जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं या आने वाली होती हैं, वैसे ही ये घटना हो जाती है। क्या सच में ये मौका परस्त राजनीति है या इसका कुछ असर पड़ेगा, इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए पद्मजा जी, इसका नुकसान होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है। अभी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि प्रतिमा टूटने से, गिरने से नुकसान होगा या नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के हर व्यक्ति के आदर्श हैं, हर हिंदू के आदर्श। और हर हिंदू का आदर्श कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रतिमा टूटने पर वो आदर्श टूट जाए। लेकिन ये जो हुआ है ये बेहद शर्मसार करने वाला। और उसके बाद जो पूरी जो कहें कि सरकार है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो और शर्मसार करने वाली है। ये कोई बोली थोड़ी ना लग रही है कि अच्छा चलो ठीक है, 10 रुपए में नहीं, 11 रुपए में, 35 फीट नहीं 100 फीट बना देंगे। अरे शर्म करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए इस सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमसे गलती हो गई, ये जो भी हुआ गलत हुआ। और जो लोग कह रहे हैं नट बोल्ट घिस गया है, ये सब जानते हैं कि समंदर के किनारे जहां भी है वहां से जो हवाएं आती हैं उनमें नमक होता है, खारापन होता है। अगर कोई लोहे की चीज होगी तो उसके गलने, उसमें जंग लगने की आशंका होती। क्या व्यवस्था की थी उसके? ये इतना शर्मनाक घटनाक्रम और उस पर शर्मनाक बचाव। मैं दीपक केसकर हैं, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। दीपक केसकर, उन्होंने भी यही बात कही कि 35 की जगह 100 फुट बना देंगे। अरे भाई, 35 फुट की प्रतिमा बचा नहीं पाए और इसका लोकार्पण किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर भारत के प्रधानमंत्री की अनावरित की गई प्रतिमा को आप बचा नहीं पा रहे हैं तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और इस पर शर्मसार होने की बजाय, इस पर अपनी गलती मांगने की बजाय, इससे क्षमा मांगने की बजाय आप बहाने बना रहे हैं। तो इनसे राजनीति बहाने कौन बना रहा है? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए विपक्षी जो पार्टियों हुआ बहुत दुखद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास वो विकल्प है कि वो जब सरकार को चाहे क्रिटिसाइज कर सके। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं गलती मान रहा हूं सरकार की। पर सरकार मैं सिर्फ मान इतना रही है कह ना रहा हूं कि गलती। राजनीतिक पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस और ये जो हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन्होंने हमेशा उनके आदर्शों को त्यागा है, आज अचानक से कूदकर उस पर ना कूदे, राजनीति ना करें। पर आपने मौका दिया है ना। देखिए तुहिन सिन्हा जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनती है तो उम्मीद ये की जाती है, और खास तौर पर जब खुद प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं, तो आपको उस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहा है, क्या वो ठीक से बन रही है कि नहीं, उसकी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। अब आप ये नहीं कहते अरे हमारी विपक्षी पार्टी राजनीति, उनका काम है राजनीति करना, आप नहीं करेंगे? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। तो क्यों हुआ तुहिन जी, क्यों हुआ ऐसा? ये अब आपको 1-2 दिन बाद जो है सारे डिटेल में उत्तर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो वक्तव्य डिप्टी सीएम ने दिया है, वो जानकारी मेरे पास प्राप्त है, जो मैंने जिसको आपको शुरू में ही कहा।